हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन पर। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आपको जैसे पता होगा कि मोटर इंश्योरेंस IC72, जिसको हम ICS06 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसको हम ICS06 के भी नाम से जानते हैं, जो कि मोटर इंश्योरेंस और सर्वेयर के लिए काम आती है। जो ऑटोमोबाइल सर्वेयर जिनको बनना होता है उनके लिए काम आती है। तो आज हम उसके चैप्टर 7 पर जो उसके चैप्टर 7 के MCQ हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये आज का सेशन। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए, आज आपका पहला क्वेश्चन है, द डैश ऑफ इंश्योरेंस सर्विस डायरेक्टली रिलेट टू थिंग्स लाइक promptness in polite policy issue, credibility of the company, promptness in claim settlement। तो द डैश एम्पैथी का मतलब होता है आपका सहानुभूति। रिस्पॉन्सिवनेस होता है आपका कि कितना रिस्पॉन्सिव है लोग। रीजनेबलनेस का मतलब है कितना रीजनेबल आप जो पॉलिसी करता है या जो इंश्योरेंस कर रहा है, तो कितना रिस्पॉन्सिबल है वो। और सबसे मेन चीज जो होती है टेंजिबिलिटी, कि आप इसको किस लिमिट तक दे सकते हैं। तो इसका मतलब यही बोल रहा है, जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, टेंजिबिलिटी। कि द टेंजिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस सर्विस डायरेक्टली रिलेट टू थिंग लाइक promptness in policy issue, credibility of the company and promptness in claim settlement। एक लिमिट, एक हद तक जो दिया जाता है उसके लिए बात की जा रही है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इंश्योरेंस एडजस्टमेंट हैज mandate to perform the function of award making up to dash in respect of personal lines of interest from any person। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जो इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन है उन्होंने एक मैंडेट कर दिया है अवार्ड को, कितने लाख का कर दिया है, तो वो है आपका 20 lakhs का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका, द डॉक्ट्रिन ऑफ शिवेट-एम्प्टर रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, आपका शिवेट-एम्प्टर का मतलब होता है आपका अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब आपको पहले से पता है, यूबरे में ये करके होता है। सेब्रोगेशन अलग ही चीज होती है, कंट्रीब्यूशन अलग होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट अलग होता है। तो इसका आंसर आएगा लेट द बायर्स बिवेयर। मतलब कि शिवेट एम्प्टर का मतलब है आपका कि आपका जो बायर है, जो उस पॉलिसी खरीदारक है, उसको बिवेयर होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए हर चीज से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इन इम्प्रूवमेंट, एक मिनट, with the help of quality management the improvement is aimed at increasing dash and reducing dash। तो इसका मतलब क्या है आपका कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट हो है वो एम करता है इम्प्रूवमेंट में, किस चीज पे, कि इंक्रीजिंग क्या करे, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करे, जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट इनोवेशन को इंक्रीज करे, जी हाँ, ये हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन कर सके, जी हाँ सही है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जी हाँ ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोडक्ट इनोवेशन और क्रॉनिक वेस्ट, इन दोनों को रिड्यूस कर सके। तो जो इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा आपका बी एंड सी। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रोडक्ट को इनोवेशन भी होना चाहिए और क्रॉनिक वेस्ट को रिमूव भी होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो पूरा मिलना चाहिए, ये वो चीज पूछ रहा है। ना क्वेश्चन नंबर 5 है, द करंट ग्रीवियन रिट्रेसल मैकेनिज्म डज नॉट इंक्लूड। तो जो करंट ग्रीवियंस, जो मतलब जो हम शिकायत करते हैं, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म है, वो क्या इंक्लूड नहीं करता। तो कोर्ट को इंक्लूड करता है, जी हाँ करता है।
ये इंश्योरेंस ऑब्डसमेंट को इंक्लूड करता है? जी हाँ करता है। जीएमएस को करता है, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है एक, आईआईडीए ने ओपन किया उसको करता है, यानी कि सीबीआई को नहीं करता ये जो ग्रीवियंस होता है। ना क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ देम इज ट्रू विद रिगार्ड टू द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन? जो नेशनलाइजेशन हुआ था उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा? द इंश्योरेंस सेक्टर हैज सक्सीडेड इन प्रोवाइडिंग अ स्टेबल मार्केट। जी हाँ, तो इंश्योरेंस सेक्टर को एक नई सक्सेस प्राप्त की थी स्टेबल मार्केट बनाने में। नेशनलाइजेशन हैज हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन द कंट्री। जी हाँ, ये भी सही बोल रहे हैं। इंडस्ट्री हैज आल्सो बीन एबल टू डेवलप यूनिक रूरल पैकेज कवर्स। जी हाँ, ये भी ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। ना क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डैश फॉर द कस्टमर टू बी सेटिस्फाइड refers to sensitivity of insurer toward quality of repair mode available, degree of clarification and on insured amount, a hassle free repair। तो जो क्या होता है, इसको कहते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस। कि रिस्पॉन्सिवनेस होता है वो आपको दिखाता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और सेंसिटिविटी टुवर्ड इंश्योरर, ठीक है, ताकि उसको क्वालिटी रिपेयर मिल सके। ये सब चीज़ दर्शाता है आपका रिस्पॉन्सिवनेस की कितना रिस्पॉन्सिव है जहाँ पर भी आपका क्लेम का सेटलमेंट हो रहा है, कहाँ पर कितनी क्लियरिफिकेशन है इंश्योरेंस अमाउंट में, वो सब चीज़ें आपका रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर आती हैं। द सर्विस गैप इन क्लेम्स आर मेनली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ, जो सर्विस गैप होता है वो किस केस में ऑब्जर्व किया जाता है? लार्ज नंबर ऑफ क्लेम, जी हाँ। लैक ऑफ केयर इन डिजाइनिंग प्रोडक्ट, जी हाँ। रिक्वायरमेंट ऑफ क्विक रजिस्ट्रेशन, जी हाँ। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ना क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस इज द रोल ऑफ ऑब्डसमैन रिक्वायर्ड? तो किस चीज के लिए ऑब्डसमैन की जरूरत पड़ती है? द डिस्प्यूट ऑफ प्रीमियम पेड, जी हाँ पड़ता है। और नॉन इंश्योरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम, कि जब इंश्योरेंस मतलब प्रीमियम जमा करने के बाद भी, रिसिप्ट के बाद भी जब इंश्योरेंस नहीं मिलता है, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, तब कर सकते हैं। डिले एंड सेटलमेंट ऑफ क्लेम, जी हाँ इस टाइम पर भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द रोल ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, CEM? तो जैसे कि आप जानते हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का काम क्या होता है? इट क्रिएट गुड इम्पैक्ट ऑन इंश्योरेंस ब्रांड। जी हाँ, अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस ही मैटर करता है, सबसे मेन चीज़ तो ये होती है। इंश्योरेंस इंश्योरर कस्टमर डिलाइट, कस्टमर की खुशी का देखना पड़ता है, कस्टमर कितना खुश है कितना दुखी है, सब चीज़ें। इंश्योरर के प्रॉपर रिडर्सल सिस्टम होता है, जी हाँ। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 11, वो है आपका, डैश हेल्प द लाइन इन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन पेपर इन केस ऑफ थेफ्ट। तो जो क्लेम काउंसलर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, आपका वेरिफिकेशन करता है डॉक्यूमेंट एट द ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन पेपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, पिक द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू द टेंजिबिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। तो इसका है आपका आंसर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पिक द ऑड मैन आउट, ऑड वन है वो, विद रिगार्ड टू एलिमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, इसके अंदर कुछ एक गलत ऑप्शन दे रखा है, तो उसको हमें ओमिट करना है। तो क्या होगा आपका, प्रॉम्प्टनेस इन क्लेम रिड्रेसल, जी हाँ ये सही है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। नॉलेज ऑफ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जी हाँ ये भी सही है। रिटर्न ऑफ ऑन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, जी हाँ ये भी सही है। रिलैक्स डॉक्यूमेंटेशन, ये भी ठीक है। अप्रोप्रिएट बिल वेरिफिकेशन, जी ये नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
इंश्योरेंस शुड बी रेडीली अवेलेबल विद, जो इंश्योरेंस होता है आपको रीजनेबल अमाउंट पर या रीजनेबल प्राइस पर ही मिलना चाहिए और अवेलेबल हो जाना चाहिए, ये इसकी बात कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, देयर कुड बी सेवरल पैरामीटर टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज विच इंक्लूड। कुछ सेवरल पैरामीटर्स होते हैं जो क्वालिटी ऑफ द सर्विस को दिखाते हैं। तो वो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? टाइम टेकन इन डिलीवरी ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जी हाँ। फास्ट सेटलमेंट ऑफ क्लेम, ये भी सही बात है। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रोडक्ट, जी हाँ। आफ्टर सेल्स कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, जी हाँ, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, इंश्योरेंस इज अ पीपल सेंट्रिक बिजनेस विच इंक्लूड वेरियस पीपल एक्सेप्ट। तो इंश्योरेंस एक पीपल सेंट्रिक बिजनेस है, जो कंज्यूमर रिलेटेड बिजनेस है, उसके ये किसको, इसके अंदर मतलब और कौन कौन से बंदे हैं जो नहीं आते हैं, कौन लोग नहीं आते हैं? मीडिएटर, मीडिएटर नहीं आते हैं। तो इसका पहले ही आपका आंसर सही हो, यानी आपके पॉलिसी होल्डर आते हैं, क्लेमेंट आते हैं, बेनिफिशियरी आते हैं, इंटरमीडियरीज आते हैं, बट मीडिएटर्स नहीं आते, जो दलाल कहते हैं जिनको। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, टू अंडरस्टैंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन वन नीड टू लुक इनटू कस्टमर परसेप्शन ऑफ इमेज अबाउट द सर्विसेज। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑल ऑफ द अबव। कहना क्या चाह रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए कस्टमर का परसेप्शन ऑफ इमेज क्या होना चाहिए, कि क्या होता है। तो एक्सेप्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विस एंड एक्सपीरियंस ऑफ सर्विसेज होता है, डिजाइन क्वालिटी होता है, सर्विसिबिलिटी होता है, यानी सब कुछ होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द बेसिक एलिमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस डज नॉट इंक्लूड। तो टेंजिबिलिटी इंक्लूड करता है, जी हाँ, बहुत ज़्यादा करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करता है आपका कस्टमर सर्विस, और रिलायबिलिटी भी करता है, रिस्पॉन्सिवनेस भी रहता है। ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, खींचतान वाली चीज़ें नहीं होती है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विद रिगार्ड्स टू इशूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मोटर इंश्योरेंस वन नीड टू अप्रिशिएट। तो ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जब इशू होता है तो उस टाइम इन मोटर इंश्योरेंस एक को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्या? द कस्टमर्स नीड विच आर एक्सेप्टेबल टू हिम, जी, ये नहीं। क्वालिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डीलर एंड गैराजेस, जी हाँ। तो इसका जो आंसर आएगा आपका, ये ऑप्शन बी वाला ही आपका आंसर आएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द कंट्रोलिंग ऑफिस इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू वर्किंग प्रोसेस 2। जो कंट्रोलिंग ऑफिस होता है वो रिव्यू करता है वर्किंग प्रोसेसेस को, ताकि टाइम टाइम लैग को रिड्यूस कर सके, और उसके बाद पॉलिसी का सेटलमेंट जल्दी से जल्दी कर सके। एक्सप्लोर अल्टरनेटिव मेथड पॉलिसी स्टैंपिंग, सही बात है। रिव्यू पैनल इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करने पे, और आईटी सपोर्ट को ऑपरेटिंग ऑफिस के अंदर, यानी इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। पिक द ऑड वन रिगार्डिंग द वर्क ऑफ ऑफिस, सॉरी, पिक द ऑड वन रिगार्डिंग द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग ऑफिस। तो इसका जो आंसर है आपका, रिकॉर्ड डेट ऑफ द रिसीप्ट प्रपोजल, ऑड वन, यानी यहाँ पर जो ऑपरेटिंग ऑफिस होते हैं वहाँ पर आपकी रिकॉर्ड डेट रहती है। कम्युनिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट टू प्रपोजर इमीडिएटली, कम्युनिकेशन रहता है। कम्युनिकेटेड अंडर राइटिंग डिसीजन विद इन 30 डेज, जी नहीं, ये गलत होता है। एक्सपीडाइट प्रोसेस, यानी जल्दी से जल्दी प्रोसेस ऑफ अंडर राइटिंग वेयर हायर ऑफिस अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, जी हाँ, ये भी रहता है और ये भी रहता है। यानी इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये ऑड है, ये गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, द ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म
शुड हैव द फॉलोइंग फीचर। तो जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। तो क्या क्या होते हैं आपके? वो आपके कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कस्टमर फ्रेंडली भी होते हैं, टाइमली भी होते हैं। इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। द जापानीज क्वालिटी रेवोल्यूशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग। तो जो आपको याद होगा कि जापानीज का क्वालिटी रेवोल्यूशन था वो कब लॉन्च हुआ था? तो वो आपका लॉन्च हुआ था 1950 में, ताकि जो कस्टमर का फोकस है वो इंक्रीज किया जा सके पॉलिसीज को लेके। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट हैज बीन द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपनिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्री टू द प्राइवेट सेक्टर? तो ये पूछना चाह रहा है कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ओपन करने का प्राइवेट सेक्टर में। तो इसका आंसर है इंक्रीज द सेल्स पॉलिसी, जी नहीं। इम्प्रूव द इंश्योरेंस ब्रांड, नहीं। डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, बेटर डिजाइनिंग, नहीं। अपग्रेड द क्वालिटी, हाँ जी हाँ। तो यानी प्राइवेट सेक्टर को इसलिए दिया गया ताकि ये अपग्रेड कर सके क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू कस्टमर डिलाइट? कस्टमर डिलाइट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्टेटमेंट कौन सा है? कस्टमर डिलाइट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट बिटवीन क्लाइंट एंड द इंश्योरेंस कंपनी, जी हाँ। कस्टमर खुश तभी रहेगा जब उसके एक ट्रस्ट का बॉन्ड बना रहेगा क्लाइंट और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। कस्टमर डिलाइट कैन बी ऑब्जर्व विद अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जी हाँ। ये भी सही बोल रहे हैं कि बॉन्ड और ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। कस्टमर डिलाइट मीन्स सेटलिंग द क्लेम बाय ऑल मीन्स, जी नहीं। बाय हुक और बाय क्रुक के आप कभी भी कोई क्लेम सेटलमेंट नहीं कर सकते, तो कस्टमर डिलाइट नहीं होता इससे। कस्टमर के अंदर इस टाइम पर फिर एक जो हम बता रहे थे भावना, लालच की भावना आ जाती है, तो ये नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ओनली ए एंड बी। ठीक है, आपको ये मेरी सीरीज कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट था ये चैप्टर नंबर 7 का। अभी हम चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11 सब लेके आएंगे आपके लिए, और जल्दी जल्दी लेके आएंगे ताकि आप आगे जो पेपर आने वाला है उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकें। बाकी आपको अगर मेरी सीरीज अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।